नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 2 हिंदी चैप्टर नंबर 26 बादल। बादल काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकन गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई। बादल बरसे वर्षा आई, करते गरगर आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए। अंधियारे से राह दिखाए, मोर मगन मन छुम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए। खुश हो कर गाना गाए, बरसे बादल कन कन छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। इसको जो लिखा है उसका नाम है श्री प्रसाद ने। चलिए आगे चलते हैं बातचीत के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। इसका उत्तर है, बारिश आने से पहले आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ठंडी हवा चलती है। प्रश्न 2, बारिश कैसे होती है। इसका उत्तर है, सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है और भाप ऊपर जाकर बादल बनती है और फिर बारिश होती है। प्रश्न 3, आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। उत्तर है इसका, मुझे बारिश में कागज की नाव चलाना अच्छा लगता है। प्रश्न 4, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है। उत्तर है, जी हाँ, बारिश से रास्तों में पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बादल कैसे बरसते हैं। बादल कल कल छन छन करते हुए बरसते हैं। प्रश्न 2, मोर कैसे नाचते हैं। मोर झूम झूम कर नाचते हैं। प्रश्न 3, हवा कैसे चलती है। हवा सरसर चलती है। चित्रकारी और लेखन, जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादल के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। मैं यहाँ पे कुछ वाक्य लिख देता हूँ, आप आसमान को देखेंगे, जो आकार आपको दिखाई देगा उसको कॉपी में बनाना है आपको चित्र। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ। आसमान में काले बादल छाए हैं, बादल बहुत सुंदर लगते हैं। बादल पानी लाते हैं, बारिश होने वाली है। मोर खुशी से नाच रहा है, खोजे जाने। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। समाचार पत्र पढ़िए डेली, और उसमें जो मौसम की जानकारी दी रहती है उसके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शब्दों का खेल, बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं। इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी बताइए। बिजली बादल से बनती है, पानी से बनती है। बिजली बादल, जब बिजली कड़कती है, बिजली दिखाई देती है ना, रोशनी, उसको बिजली बोलते हैं। बादल, जब दो बादल टकराते हैं तो बिजली निकलती है। जब बादल होता है तो मोर नाचते हैं। जब बादल क्या लाता है, पानी लाता है। बादल हवा के साथ आता है,
हवा बादल को लाता है, ठीक है। और बादल होने के बाद मतलब बारिश होने के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। और जो बादल जब गरज दोनों टकराता है तो गरजता भी है, आवाज आती है, आवाज के साथ बिजली आती है, ठीक है। बादल बूंदे में बदल बदल के धरती पे आते हैं, जो बूंदे आते हैं उसको बादल, जो पानी गिरता है उसको बूंदे बोलते हैं। बादल से जब बारिश होता है तो हम बारिश से बचने के लिए छाता लगाते हैं, ठीक है। और कागज की नाव हम पानी में चलाते हैं जब बारिश होती है। तो सारे ये बादल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए, ठीक है। मोर और पंख के साथ लगा दिया तो हो गया मोर पंख, ठीक है। अब यह दूसरा क्या है, रात किसके साथ लगेगा, रानी के साथ, ये हो गया रात रानी, ठीक है। देखिए यहाँ से मिल गया रात रानी, ठीक है। सूरज तीसरा है, सूरज, ऊपर है मुखी, सूरज मुखी, ये लिख दिया हमने सूरज मुखी, ठीक है। फिर है नील और नीचे है गाय, नील गाय, नील गाय, ठीक है। ये हो गया नील गाय, ठीक है। चलिए गुलाब और जामुन, गुलाब जामुन, ठीक है। इसको लिखते हैं गुलाब जामुन, ठीक है। फिर क्या है समाचार और इस तरफ है पत्र, समाचार पत्र, इसको लिखते हैं समाचार पत्र, ठीक है। और लास्ट क्या है सदा, और सबसे ऊपर क्या है, ऊपर मुखी के नीचे बाहर, सदा बाहर, इसको नीचे लिखते हैं सदा बाहर, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला क्या है, हवा डैश लाती सरसर, हवा पकड़कर लाती सरसर। दूसरा क्या है, नन्हे जलकण गए डैश बन, भाप बन गए, क्या बन गए, भाप। तीसरा डैश मगन मन, मोर मगन मन, डैश छनन छन, झूम छनन छन, ठीक है। चौथा क्या है, बरसे डैश कल कल, बरसे बादल कल कल, डैश छल छल, ठीक है। पांचवा क्या है, तैर चली डैश की नैया, कागज की नैया, डैश उठाकर, पूछ उठाकर, डैश गैया, भागी गैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नाम को अलग अलग लिखिए। बच्चों के नाम इधर रहेंगे और वस्तुओं के नाम इधर। चलिए शुरू करते हैं। टिल्लू बच्चे का नाम है और वस्तु का नाम शक्कर। बच्चे का नाम मुन्ना, गन्ना वस्तु का नाम, मुन्ने बच्चों का नाम है, लड्डू किसका नाम है, वस्तु का नाम है, रघु किसका नाम है, बच्चों का नाम है और वस्तु का नाम मक्खन, मुन्नू हल्दी, पप्पू भुट्टा, उसके बाद बस्ता, ठीक है। ये सारे बच्चों का नाम है और ये वस्तुएं का नाम है, ठीक है। आगे चलिए। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र को मिलान सही शब्द से कीजिए। ये क्या है, बादल है, ठीक है, जिसको हम मेघ बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, गिलास में जल है, पानी है, जिसको हम जल बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का गोला है तो इसको हम पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है। ये पौधा है जिसको हम वृक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृक्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेखन चित्र देखिए और दिए गए शब्द के रिक्त स्थानों को भरिए। सूरज के प्रकाश से डैश बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, ठीक है। गर्मी पानी को डैश बनाती है, भाप बनाती है, ठीक है। भाप ऊपर जाकर डैश बनाती है, बादल बनाती है, ठीक है।
बादल नन्ही नन्ही डैश बरसाते हैं, बूंदे बरसाती है। ठीक है, नदी नालों में डैश भर जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। पहेली, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। ये क्या है? सारे फीचर किसका है? ये छाता का। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी पहेली देख लेते हैं। ऊपर देखो उड़ा जा रहा है, मुड़ा जा रहा है अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर ना जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफी बड़ी सवारी। क्या है ये? हवाई जहाज। ठीक है, खोजे जाने कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई समाचार पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चित्रकारी और लेखन, नीचे दिए गए चित्र को रंग भरिए, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। हम वाक्य लिख देते हैं, आपको रंग भरना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं वाक्य। बारिश के बाद जुगनू आसमान में उड़ रहे हैं। देखिए जुगनू सारे उड़ रहे हैं, ये सब जुगनू है। ठीक है, बारिश हुआ उसके बाद ये सब जुगनू है जो उड़ रहे हैं। फिर कीड़े मकोड़े भी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रहे हैं। देखिए ये कीड़े मकोड़े हैं ना, ये इधर उधर उड़ रहे हैं भोजन की तलाश में। ठीक है, हम लोग बाहर बैठ के ये सब देख रहे हैं। देखिए ये हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और सबको हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सब देख रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है। बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, बारिश के बाद का मौसम बहुत सुहावना लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए हम बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। कहानी है, सुने कहानी फिर फुर। क्या कहानी का नाम है? फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुनाकर थक गया, पर सुनने वाला नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़ियां रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोग ने पूछा, फिर कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़ियां उड़ नहीं जाती। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।